जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। आतंकवाद विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। इस समस्या का वास्तविक व अंतिम समाधान अहिंसा द्वारा ही संभव है। आतंकवाद को परिभाषित करना सरल नहीं है, क्योंकि यदि कोई पराजित देश स्वतंत्रता के लिए शस्त्र उठाता है तो वह विजेता के लिए आतंकवाद होता है। स्वतंत्रता के लिए भारतीय क्रांतिकारी प्रयास अंग्रेजों की दृष्टि में आतंकवाद था। देश के अंदर आतंकवाद व्यवस्था के प्रति असंतोष से उपजता है। यह अतिशोषण और अतिपोषण से पनपता है। यदि असंतोष का समाधान नहीं किया जाए तो वह विस्फोटक होकर अनेक रूपों में विध्वंस करता है और निरपराधियों के प्राणों से उनकी प्यास नहीं बुझती। आतंकवाद को निष्प्रभावी बनाने के लिए उनको जीवित रखने वाली परिस्थितियों को नष्ट करना आवश्यक है। असहिष्णुता, अवांछित अनियंत्रित लिप्सा, अत्याधुनिक शस्त्रों की सुलभता आतंकवाद को जीवित रखे हुए है। पूर्वांचल का आतंकवाद व कश्मीर का आतंकवाद धर्मों के नाम पर विदेशों से धन व शस्त्र पाकर पुष्ट होता है। वर्तमान में आतंकवाद हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या बन गया है। आतंकवाद से अभिप्राय अपने प्रभुत्व व शक्ति से जनता में भय की भावना का निर्माण कर अपना उद्देश्य सिद्ध करने की नीति ही आतंकवाद कहलाती है। हमारा देश भारत सबसे अधिक आतंकवाद की चपेट में है। पिछले 10-12 वर्षों में हजारों निर्दोष लोग इसके शिकार हो चुके हैं। अब तो जनता के साथ साथ सरकार को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान शासन प्रणाली तथा शासकों को हिंसात्मक हथकंडे अपनाकर समाप्त करना या उनसे अपनी बातें मनवाना ही आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य है। भारत में आतंकवाद की शुरुआत बंगाल के उत्तरी छोर पर नक्सलवादियों ने की थी। 1967 में शुरू हुआ यह आतंकवाद तेलंगाना श्रीकाकुलम में नक्सलियों ने तेजी से फैलाया। 1975 में लगे आपातकाल के बाद नक्सलवाद खत्म हो गया। आतंकवाद के मूल में सामान्यतः असंतोष एवं विद्रोह की भावनाएं केंद्रित रहती हैं। धीरे धीरे अपनी बात मनवाने के लिए आतंकवाद का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया जाना सामान्य सी बात हो गई है। तोड़ फोड़, अपहरण, लूट खसोट, बलात्कार, हत्या आदि करके अपनी बात मनवाना इसी में शामिल है। असंतुष्ट वर्ग चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो या व्यक्तिगत क्षेत्र में अपनी अस्मिता प्रमाणित करने के लिए यही मार्ग अपनाता है। आज देश के कुछ स्वार्थी तत्वों ने क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इससे सांस्कृतिक टकराव, आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार
तथा भाषाई मतभेद को बढ़ावा मिल रहा है। ये सभी तत्व आतंकवाद का पोषण करते हैं। भाषाई राज्यों के गठन में भारत में आतंकवाद को पनाह दी। इन प्रदेशों के नाम पर जमकर खून खराबा हुआ। मिजोरम समस्या, गोरखालैंड आंदोलन, कथक उत्तराखंड, खालिस्तान की मांग जैसे कई आंदोलन थे जिन्होंने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। पंजाब में खालिस्तान की मांग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहां पर 1980 में राजनीतिक सरगर्मियां इस मांग को लेकर तेज हो गई थीं। इस दौरान आपातकाल के बाद पुनः प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी ने भिंडरवाला को सह दी। इस पर भिंडरवाला ने वहां पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई उसे कुचल दिया। अनेक पत्रकार, पुलिस अफसर व सेना अधिकारी उसकी इस तानाशाही के शिकार हुए। वहां स्थिति बेकाबू हो गई थी। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर आतंकवादियों का गढ़ बन गया था। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए सैनिक बल का प्रयोग किया गया। बाद में भिंडरवाला की तानाशाही का अंत हो गया। इस तरह पंजाब में आतंकवाद की शुरुआत हुई। बाद में श्रीमती गांधी की हत्या उन्हीं के एक सिख अंगरक्षक ने कर दी। इस प्रकार पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां दिन ब दिन बढ़ती चली गईं। हालांकि प्रशासनिक व राजनीतिक कुशलता ने स्थिति को काफी हद तक संभाल लिया। अन्यथा खालिस्तान की मांग पाकिस्तान की मांग का रूप धारण करती जा रही थी। वर्तमान में कश्मीर समस्या आतंकवाद का कारण बनी हुई है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही कश्मीर में घुसपैठिए हथियारों की समस्या उत्पन्न हो गई थी। भारत पाक सीमा पर आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ आम बात हो गई थी। अंततः यह समस्या कारगिल युद्ध के रूप में सामने आई। आज वर्तमान में भी पाकिस्तान की सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं। कथित पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोटों की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। भारतीय संसद पर हमला, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर हमला, जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमले की कार्यवाही आतंकवाद का ही हिस्सा है। हमारा देश ही नहीं, आतंकवाद से और भी कई राष्ट्र पीड़ित हैं। सन 2001 में 11 सितंबर को विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को धराशायी कर दिया। इसके अलावा विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत समझी जाने वाले पेंटागन पर भी अपहरित विमान को गिरा दिया। घटना में हजारों लोग मारे गए। घटना के बाद कई माह तक अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढता रहा, लेकिन वह उसके हाथ नहीं चढ़ सका। अब तक की विश्व
इतिहास में आतंकवाद की यह सबसे बड़ी घटना थी। स्टॉप।